अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आंखों में आंसुओं का समंदर, लबों पर ढेर सारी दुआओं का मजमुआ, दिलों में जुदाई की तड़प, जिस्मानी दूरी और दीदारी से फिर महरूमी, ये सब तमाम बड़े गमों के बोझ के साथ इस साल मुक़द्दस सफर पर जाने वाले हुज्जाज इकराम अपने वतन वापसी का बांधा सफर सामान। मक्का और मदीना की जुदाई के दौरान हुज्जाज इकराम ज़ारो क़तार रोते हुए किया विदाई तवाफ। इस साल हज की अदायगी से कामयाब लौटने वाले हुज्जाज इकराम से हज और उम्रा के वजीर ने की एक इंसानी अपील। कहा कि इस साल किए गए इंतजामात के ताल्लुक से अपना फीडबैक जरूर करें पेश, ताकि हम अपनी अच्छाइयों और खामियों पर डाल सके नजर। दुनिया की सबसे मशहूर और मारूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान देखा गया बहुत ही हैरान करने वाला मंजर। इस तकरीब में मुस्लिम तालिबा सहीला मुख्तार ने कुरान पाक की पहली आयत मुबारका और सूरह अलक़ की तिलावत, जिसे सारी महफिल ने सुना बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ। हैरान कुन खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली पीएम नेतन्याहू के दरमियान लेबनान पर किए जाने वाले हमलों को लेकर हो गई जबरदस्त बहस और तकरार। ट्रंप ने फोन पर गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू को कहा कि तुम हो पागल और जाहिल, मेरी वजह से तुम अभी तक हो सलामत, वरना होते जेल की सलाखों के पीछे। इसराइल के एक और जालिमाना कानून नाफिज किया जा रहा है फलस्तीनियों पर। फलस्तीन की मसाजिद में लाउड स्पीकर पर आजान देने पर लगाई जा रही है पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने का बिल किया जा रहा है पास। आए दिन फलस्तीनियों पर हर तरह की मजहबी आज़ादी पर लगाना चाहती है इसराइल पाबंदी। पाकिस्तान में पेश एक बहुत ही दर्दनाक अजीब वाकया, ममता जैसी इज्जत बावकार मर्तबे को लगा दाग। फरिश्तों का इंतजार करने की उम्र में एक 8 बेटियों वाली खातून को हो गया किसी और दूसरे मर्द से इश्क, और अदालती कार्रवाई में अपने तमाम बेटियों को दूसरों के रहम व करम पर छोड़कर अपने नए आशिक मर्द के साथ जिंदगी गुजारने का कर लिया इस खातून ने फैसला, जिसके सदमे से दो चार होकर 8 बेटियों का अदालत के दरवाजे पर रो रो कर हुआ बुरा हाल। कैसे अपने ही जतन से पैदा करने वाली छोड़ गई तमाम बेटियों को दूसरों के सहारे। अब दुबई में जॉब करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों की तारीख का इंतजार करने की नहीं है जरूरत। मुल्की और गैर मुल्की हर मुलाजिम को महीने की पहली तारीख को तनख्वाह अदा करने का बन गया कानून। देरी करने वाले इदारों और कंपनियों पर होगा सख्त जुर्माना। ये कोई जंगज़दा मुल्क ईरान, इजराइल, फलस्तीन का नहीं है मंजर, बल्कि भारत में तरक्की के नाम या फिर गैर कानूनी इमारतों के बहाने दिल्ली सरकार ने दिल्ली के शालीमार बाग की कई इमारतों को कर दिया तहस नहस। हजारों अफराद खानदान हो गए बेघर। बड़े जानवर की कुर्बानी के नाम पर अब तक हजारों मुसलमानों को कत्ल करने वाले गौरक्षकों की सरकार अब खुद आ गई घुटनों पर। मुसलमानों की जानिब से इस साल बड़े जानवरों की कुर्बानी करने से मना और गाय को नेशनल एनिमल करार देने की मांग के बाद मरकजी सरकार और योगी के छूट गए पसीने। अब राष्ट्र गांव माता का नाम देने से कर रही है कुछ न कुछ बहाने। घड़ी में मौजूद सेकंड्स के कांटों से भी तेज रफ्तार के साथ यह है हमारी भारत की अदालत का फैसला, जिसे सुनकर हो जाएंगे आप भी हैरान। 1992 में हुए आपसी झगड़े में इक़दाम कत्ल केस में 84 साल दीप राय को 33 साल बाद इक़दाम कत्ल का फैसला सुनाती है अदालत। वाह, इतनी तेज रफ्तार सुनवाई और फैसले पर 11 तोपों की देनी चाहिए सलामी। आए दिन मुंह खोलते ही मुसलमानों के खिलाफ से नजासत उगलने वाले नफरत पसंद चिंटों की तादाद में हो रहा है मजीद इजाफा। भारत के कई मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों को भड़काने के लिए दिए जा रहे सख्त मुतनाज़ बयानात। सुनिए तमाम सन्यासी बकवास लोगों की बयानात। फिर एक बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के सारिफिन के लिए मुश्किल का वक्त। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए का इजाफे के साथ अब इसकी नई कीमत पहुंच गई 3,313 रुपये तक। इसकी वजह से अब कई कीमतों में भी हो सकता है इजाफा। एक बड़ी अहम खबर, बहुत ही कम वक्त में करोड़ों फाइन फॉलोइंग बनाने वाली नई कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत पहुंचेंगे 6 जून को दिल्ली। CBSE और नीट और दीगर इम्तिहानात में होने वाले दहांतियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में शामिल होने का किया ऐलान, जिसके बाद मरकजी सरकार की उड़ गई नींदें। किसी तरह इस कांग्रेस जनता पार्टी को रोकने की करेंगे कोशिश। इस साल भारत से हज के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले तमाम आज़ीन इकराम बखैर आफियत हज की अदायगी के बाद लौट रहे हैं अपने मुल्क वापस। हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की वापसी पर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किया एयरपोर्ट पर तमाम हाजियों का बालिहाना इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के हजारों और लाखों तलबा के लिए खुशी की खबर। तेलंगाना हुकूमत जारी करेगी अब हर महीने 200 करोड़ रुपए फी रिएंबर्समेंट की रकम। काफी जिद्दोजहद के बाद तलबा की हुई जीत। रोके गए हजारों तलबा के स्कॉलरशिप्स भी कर दिए जाएंगे जारी।
सफेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए फिर एक बार अहम खबर। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने तमाम सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को फौरन इस महीने में ही KYC कराने की दी हिदायत। ना कराने पर राशन कार्ड मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाने का यकीन। इस साल शिद्दत गर्मा से बेहद परेशान हाल अवाम के लिए एक राहत की खबर। इस साल होने वाला मानसून टकराएगा पहले केरला से। केरला में मानसून के दाखिल होने के एक हफ्ते में तेलंगाना में होगा इस साल बारिश के मौसम का आगाज, मगर इससे कबल हल्की बूंदाबांदी और मौसम के तब्दील हो जाने का इम्कान। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रियासत को अलहदा हुए मुकम्मल हुए 12 साल। इसी सिलसिले में आज रियासत तेलंगाना भर में मौजूदा और साबिक हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ मकामात पर तेलंगाना यौम तासीस की तकरीबात की मुनक्किद और इस मौके पर की परचम कुशाई। तेलंगाना को अलहदा कराने का सहरा जाता है KCR के नाम। अब तेलंगाना में सिग्नल तोड़ना या फिर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चालान से बचना हो गया मुश्किल। अब तेलंगाना में आए दिन डिजिटल और टेक्नोलॉजी का बढ़ गया ज्यादा इस्तेमाल। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के चालानात आएंगे सीधा आपके व्हाट्सएप या SMS या ईमेल पर। डायरेक्ट वाहन पोर्टल पर 1 महीने में चालान अदा करने और तमाम तफसीलात दर्ज कराने की दी हिदायत। हल्के नामपल्ली के मजलिस से रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने किया गंगा जमनी वाली एक मिसाल को ताज़ा। आने वाले दिनों में बोनाल फेस्टिवल के पेश नज़र हुकूमत से पर्सनली नुमाइंदगी करते हुए हल्के असम्बली नामपल्ली में मौजूद मंदिरों में फेस्टिवल के लिए सरकारी खजाने से अतियात के चेक के हवाले। मंदिरों की इंतजामी कमेटी मजलिस के इस इक़दाम से बहुत मुतासिर होकर असदुद्दीन अवैसी और माजिद हुसैन का अदा किया शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।